नमस्कार बच्चों। आज आपकी वर्कशीट है 39। कक्षा है आपकी 10। उपविषय है रचनात्मक लेखन और उसमें भी उपविषय है आपका पत्र लेखन। दिनांक है आज की 2 अक्टूबर 2020। आज आपकी अब अपनी वर्कशीट देखेंगे हम। देखिए, ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट 39। इसमें देखिए आप दिनांक देखिए, दिनांक है 2 अक्टूबर 2020। उसके बाद रचनात्मक लेखन के बारे में ये पूरी वर्कशीट है आपकी। एक सेकंड बेटा, जरा पेन लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बेटा। ये देखिए, वर्कशीट 39, 2 अक्टूबर तारीख है। यहाँ पर रचनात्मक लेखन, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम, ये पहला पत्र, ये दूसरा पत्र। 2 पत्र हैं जो आपको लिखने हैं। और आपको इसके साथ में ये भी समझाऊंगी कि कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा औपचारिक पत्र है और कौन सा औपचारिक। वैसे तो आपको पढ़ाते ही आए हैं शुरू से अब तक, लेकिन इसमें और भी अच्छी तरह आप समझेंगे आज। पहला पत्र देखिए, पत्र नंबर 1 के साथ देखो बेटा, मैंने क्या लिखा हुआ है, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, जैसा कि आप जानते हैं, औपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है, जो हम किसी विभाग को लिखते हैं। अगर हम विभाग को पत्र लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई सरकारी विभाग भी हो सकता है, कोई गैर सरकारी विभाग भी हो सकता है। पत्र 1 औपचारिक पत्र। जब हम किसी विभाग को पत्र लिखते हैं तो उस पत्र में कुछ फॉर्मेलिटीज हम करते हैं, कुछ औपचारिकताएं करते हैं। जैसे कि सेवा में जरूर लिखेंगे, वो जिसको लिखा जा रहा है उसका पूरा एड्रेस हम देंगे, विषय जरूर लिखेंगे। इस तरह की कुछ औपचारिकताएं होती है, इसलिए इसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। और सबसे बड़ी पहचान, ये किसी विभाग को लिखा जाता है। अब हम इसको पढ़ेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर आप अपने अध्यापक अध्यापिकाओं और सहपाठियों के साथ एक ऑनलाइन गोष्ठी रखना चाहते हैं। इसकी अनुमति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को पत्र लिखिए। सबसे पहले सेवा में, सबसे पहले पॉइंट आपका आता है औपचारिक पत्र में, सेवा में, क्योंकि आप निवेदन कर रहे हैं उनसे। श्रीमती प्रधानाचार्या जी, अब आपने यहाँ श्रीमती इसलिए लिखा और प्रधानाचार्य में यहाँ आ की मात्रा इसलिए लगाई, प्रधानाचार्या इसलिए लिखा क्योंकि आपके विद्यालय की जो प्रिंसिपल मैम है वो महिला है। आगे, सर्वोदय विद्यालय वजीरपुर गांव, अशोक विहार, दिल्ली 52, यहाँ आपके दिनांक 2 अक्टूबर 2020। उसके बाद विषय, औपचारिक पत्र में ये विषय भी अवश्य आता है, जरूर लिखा जाता है, उसके बिना ये पत्र अधूरा है। गांधी जयंती के अवसर पर ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित करने के लिए अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र, या आप जो गोष्ठी है वो आयोजित करना चाहते हैं और उसके लिए आपने विद्यालय के जो प्रिंसिपल है, आपके प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे आप निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, महोदया। अब हमने यहाँ महोदया क्यों लिखा, महोदया इसलिए लिखा बेटा क्योंकि आपकी जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो महिला है, और जो अगर पुरुष होते तो उनको आप लिखते महोदय। यहाँ जो आ की मात्रा आपने लगाई है वो नहीं होती, ये आ की मात्रा फिर नहीं होती, ये देख रहे हो आप, ये आ की मात्रा ये नहीं होती, फिर आप महोदय लिखते हैं, लेकिन महिला है इसलिए आप महोदया लिखेंगे। छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आप लिखते हुए गलतियां करते हैं, पेपर में हम ये मिस्टेक आपकी देखते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करते हुए चल रही हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे, अब हम गोष्ठी के लिए परमिशन मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, तो उसके लिए हम निवेदन करेंगे। तो लिखेंगे सविनय निवेदन है कि गांधी जी की याद में हमारे विद्यालय में हर वर्ष सामूहिक आयोजन के रूप में, सामूहिक आयोजन का मतलब होता है बेटा हम सब इकट्ठे होते हैं और किसी कार्यक्रम को करते हैं, के रूप में गांधी जयंती का दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष मनाते हैं, परंतु इस वर्ष हम ऐसा नहीं कर सकते। कोविड-19 के कारण यह समारोह विद्यालय में नहीं मनाया जा सकता क्योंकि आप लोग विद्यालय जा ही नहीं रहे। अतः मेरा
आपसे निवेदन है कि आप मुझे फोन द्वारा अपने अध्यापक गणों और सहपाठियों के साथ ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद अगला पॉइंट होगा धन्यवाद। जब आप किसी से निवेदन करते हैं तो उसके लिए पत्र लिखते हुए आप उसको पहले से पहले ही धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद भवदीय। भवदीय का मतलब जिसने पत्र लिखा है। फिर यहाँ अपना नाम लिखेंगे आप, यहाँ कक्षा और यहाँ रोल नंबर। क्योंकि आप निवेदन करें तो आप कौन हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, क्या आपका रोल नंबर है, क्या आपका नाम है, वो सब प्रिंसिपल मैम को बताना या प्रधानाचार्य को बताना आवश्यक होता है कि कौन बच्चा उनसे बात करना चाह रहा है या कौन उनसे निवेदन करना चाह रहा है। तो यहाँ ये आपका पहला पत्र बेटा समाप्त हो गया। इसको देख के ऐसा कैसा आप उतारेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद अगला पत्र देखिए, यहाँ लिखा है पत्र 2, अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक का मतलब जिसमें औपचारिकताएं ना हो। पहले पत्र में क्या औपचारिकताएं थी, सेवा में, विषय, महोदय या महोदया, फिर श्रीमती, प्रधानाचार्य जी, ऐसे लिखा था पूरा। और सभी ने निवेदन, अंत में धन्यवाद, फिर अपना नाम, भवदीय के बाद अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, ये सारी सब चीजें आप लिख रहे थे। अगला पत्र है अनौपचारिक पत्र। ये वाला पत्र है आपका अनौपचारिक पत्र। अब इसमें क्या क्या बातें हम ध्यान रखेंगे ये देखेंगे कि उस पत्र में और इस पत्र में क्या अंतर था। चलिए इसका टॉपिक पढ़ेंगे, विषय पढ़ेंगे। अपनी या अपने मित्र को, देखिए उसमें आपको प्रधानाचार्य को लिखना था जो अधिकारी गण है, यहाँ आपको लिखना है मित्र को। यानी कि औपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने मित्र संबंधियों को लिखे जाते हैं। मित्र को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, दोस्त को, अंकल आंटी को, किसी को भी हो सकता है वो मित्र, और कोई भी संबंधी, माता पिता, भाई बहन, कोई भी जिससे आपका घनिष्ठ संबंध हो, उनको ये पत्र लिखे जाए, वो होंगे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, जिसमें आप बात करते हुए कोई भी औपचारिकता न रखें। आगे पढ़ेंगे हम। अपने या अपनी मित्र को गांधी जयंती के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखिए कि इस बार आपने गांधी जयंती के अवसर पर क्या क्या विशेष करने की योजना बनाई है। जैसे इस अवसर पर प्रतिवर्ष विद्यालय में सफाई अभियान चलाया जाता है, तो इस तरह के और क्या क्या योजना आपने बनाई है और उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता, WP 436 वजीरपुर गांव, अशोक विहार, दिल्ली 52। मैंने तो यहाँ कोई भी एक एड्रेस, ऐसे ही एड्रेस लिख दिया है बेटा। इसमें आप अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हो क्योंकि पत्र आप लिख रहे हैं। उसके बाद A48 जनकपुरी A ब्लॉक, दिल्ली 44। ये भी मैंने ऐसे ही एक एड्रेस लिखा है, इसमें आप अपने मित्र का एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक 2 अक्टूबर 2020, क्योंकि ये वर्कशीट आपको आज मिली है इसलिए आप आज की ही डेट डालेंगे। इसके बाद अब इसमें सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रिय। अब प्रिय आप किसे कहते हो, किसी अधिकारी को तो आप प्रिय कहोगे नहीं, किसे कहोगे आप प्रिय, जो आपका विशेष संबंधी होगा कोई, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा प्रिय ममता, तो मैंने यहाँ प्रिय लिखा और फिर अपने सहेली का नाम लिखा। उसके बाद कुछ समय पहले तुम्हारा पत्र मिला, तुम वहां कुशल हो, यह जानकर खुशी हुई। मैं भी यहाँ कुशलता से हूँ। मित्र, मैंने तुम्हें यह पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने गांधी जयंती के अवसर के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इस बार हम कोविड-19 के कारण या कोविड-19 के कारण विद्यालय में समारोह नहीं मना सकते, इसलिए मैंने सोचा कि जिस तरह हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं उसी तरह हम ऑनलाइन कार्यक्रम भी पेश कर सकते हैं, जैसे भाषण, कविता, देशभक्ति गीत और संदेश आदि। यह कार्यक्रम अध्यापिकाओं द्वारा कक्षा अनुसार भी कराया जा सकता है। साथ ही साथ जो सफाई अभियान विद्यालय में चलाया जाता था वह हम अपने घरों में चला सकते हैं और इसमें अपने घर के सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं। योजना कैसी लगी, पत्र लिखकर अवश्य बताना। अंकल आंटी को नमस्ते कहना और छोटे भाई बहन को प्यार देना। अब यहाँ आप नमस्ते की बात भी कर रहे हो और प्यार देने की बात भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका अंकल आंटी और छोटे भाई बहन से घनिष्ठ संबंध है, तो यहाँ औपचारिकताएं नहीं है।
इसलिए ये अनौपचारिक पत्र है। आगे, तुम्हारी प्रिय मित्र चंद्र प्रभा। तो यहाँ प्रिय मित्र के बाद इस जगह आप अपना नाम लिखेंगे। तो बेटा आपके अभी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब इसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि किसी भी टॉपिक को जो भी आता है विषय, उसको आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले ये पहचानना है कि वो पत्र आपका औपचारिक है या अनौपचारिक है। इसी के साथ ही बेटा मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, समझा, और उम्मीद करती हूँ कि इसके द्वारा आपको पत्र लेखन के बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी, जिससे आप अपने परीक्षा के समय पर इस्तेमाल करके अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बेटा, सभी को बहुत बहुत